अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ शान शरीफ और हम जो है अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 9, सिलेक्टिंग द राइट करियर। ठीक है, इसको करियर करियर पढ़ते हैं हम, वो वर्ड ठीक नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको सही करियर पढ़ते हैं। ठीक है, करियर। तो ये चैप्टर है इस बारे में कि किस तरह से आप अपना सही पेशा चूज़ कर सकते हैं, और कुछ पास्ट के बारे में बताया गया कि जी पास्ट में कौन कौन सी पेशे जो है बच्चे चूज़ करना चाहते थे। तो स्टार्ट करता है चैप्टर का, आगे बताता है हमें माजी के अंदर सिर्फ 3-4 ही कुछ ऐसे पेशे थे जिनको काबिल इज़्ज़त समझा जाता था, जैसे कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियरिंग हो गया। ठीक है, और आजकल के दौर में जो है ना ट्रेंड ज़रा चेंज होता जा रहा है। आजकल के दौर में लोग जो हैं मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड्स के अंदर जा रहे हैं, जिसके अंदर फैशन डिज़ाइनिंग वगैरह के बारे में बताया उसने हमें, और मुख्तलिफ़ किस्म के पेशों के बारे में बताया। और उसने बताया हमें कि आजकल ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा तब्दीली हो, बहुत ज़्यादा इनोवेटिव हो चुकी है, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं तख्लीकी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लग गए हैं। तो जो ट्रेडिशनल करियर थे उनका ख़ात्मा होता जा रहा है। ठीक है, और ऑनलाइन काम होने लग गए हैं, आईटी के काम होने लग गए हैं। उसके अलावा फिर थर्ड पैराग्राफ में वो बताता है कि हम बदकिस्मती से हम लोग कुछ ऐसे हैं जो समझते हैं कि जी जिस पेशे में हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं ना वही सबसे अच्छा पेशा है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा पैसे भी मिल रहे हैं और आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं हैं तो फिर आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते। ठीक है, मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत ज़रूरी है आपके इनकम के साथ। तो अक्सर लोगों को ये भी लग रहा होगा कि जी जब पैसे ज़्यादा मिलें फिर क्या टेंशन होगी, फिर तो मेंटल सेटिस्फेक्शन हो ही जाएगी, पैसे जब ज़्यादा मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको थका देती हैं, बेशक आपको पैसे भी मिल रहे हों तो आप मेंटली सेटिस्फाइड नहीं होते। तो लिहाजा इस चीज़ को भी कंसिडर करना बहुत बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटल सेटिस्फाइड भी हों, मेंटली सेटिस्फाइड भी हों, और इनकम भी आपकी अच्छी हो। और फिर बताता है हमें कि जी किसी दौर के अंदर जो कंप्यूटर की फील्ड का जो है ना बहुत ज़्यादा फेम था, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी कंप्यूटर की फील्ड की। तो तकरीबन 10 साल पुरानी बात बताता है हमें कि बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर एमएससी करने वाले लोग थे और कंप्यूटर की फील्ड से रिलेटेड लोग थे। वो कहता फिर हुआ क्या, मार्केट में एक जैसे सैलाब ही आ गया, सिर्फ यही लोग रह गए। तो इनके अब जब एक लोग सारे एक ही तरफ लग गए हैं तो जाहिर बात है उनकी जॉब्स भी फिर कम होगी। अगर लोग डिवाइड हो जाए, मुख्तलिफ पेशे इख्तियार करें तो हर पेशे के अंदर कुछ ना कुछ बाकी रहे बाकी लोगों के आने के लिए भी। लेकिन लोगों ने वही एक ही पेशा जो है फिर इख्तियार कर लिया कंप्यूटर का, तो उसमें फिर बाद में मसाइल हुए। फिर वो बताता है कि इस एतबार से जो है ना कॉलेज के अंदर या स्कूल के अंदर एक करियर कंसीलिंग डिपार्टमेंट होना चाहिए जो बच्चों को इस बारे में बता सके कि आपने क्या करना है, क्या आपके लिए बेहतर है, क्या आपका एप्टीट्यूड क्या है, आपकी जो माइंड है वो किस तरफ ज़्यादा है। ठीक है, तो वो उनको फिर सजेस्ट करे कि ये पेशा आपके लिए ठीक है। तो बच्चे जो हैं वो अब छोटे होते हैं, 14-15 साल की उम्र में, उनको नहीं पता होता हमारे लिए क्या बेहतर है क्या नहीं, तो वो इस तरह से बड़े फैसले नहीं ले सकते। ठीक है, तो एक स्कूल में डिपार्टमेंट होना चाहिए जो उनकी प्रॉपर हेल्प करे। और फिर अगर आपने एक पेशा सेलेक्ट कर लिया है तो उसके बारे में आपको चाहिए कि उनके माहिर लोग जो हैं उनसे मिलें, उन अपने सीनियर से मिलें जो उस फील्ड में जॉब कर रहे हैं उनसे मिलें। और फिर मुख्तलिफ पेशों के बारे में उसने बताया कि जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, ये एक बहुत अच्छा पेशा है, काफ़ी हाईली पेड पेशा है। ठीक है, और आप इसको बीए आईकॉम वगैरह करने के बाद जो है शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपने अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो इसको पढ़ना आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। फिर जो है उसने बिज़नेस की फील्ड के बारे में बताया। ठीक है, बिज़नेस की फील्ड एमबीए, एमबीआईटी, काफ़ी सारी फील्ड्स का नाम लिखा उसने कि मतलब अब ये उसने बताया कि हमें इतनी सारी फील्ड्स हैं जो बच्चों का दिमाग ख़राब कर देती हैं। जब वो इतनी ज़्यादा फील्ड देखते हैं कौन सी हमारे लिए बेहतर होगी, तो इस हवाले से उनको काउंसिल करना चाहिए लोगों से। ठीक है,
और इंजीनियरिंग की फील्ड जो है उसके अंदर अब नई चीज़ें आ गई हैं, जिस तरह बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो लोगों के पास काफ़ी अच्छे मौके हैं स्टूडेंट्स के पास कि वो इन फील्ड्स के अंदर भी जाएं। मैथ कम्युनिकेशन की फील्ड एक बहुत ज़्यादा उभर चुकी है, और इस फील्ड का ये भी फ़ायदा कि आप कुछ भी आपने स्टडी किया हुआ है उसके बाद आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं मैथ कम्युनिकेशन की। और लास्ट में बताता है कि हमें सबसे पहले इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हम जो भी पेशा इख्तियार कर रहे हैं वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं होना चाहिए, हमारी मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए भी होना चाहिए। तो इस तरह से स्टूडेंट चैप्टर कंप्लीट होता है। और आगे चलते हैं, जो ग्लोसरी वर्ड्स हैं, एप्टीट्यूड कहते हैं एक कुव्वत को, आपकी जो मतलब ताकत को कि कितनी आपके अंदर क्वालिटी है किसी भी चीज़ की। कंसिडरेशन कहते हैं पेश नज़र रखना। डायनामिक कहते हैं मुतहर्रिक, जो हरकत के काबिल हो। और फिक्स कहते हैं मुश्किल को। इनोवेटिव कहते हैं जदीद या तख्लीकी। मेयरली कहते हैं महज, ओनली। रिजल्टेंटली कहते हैं नतीजतन। रिवॉर्डिंग मुनाफा बख्श, फ़ायदामंद। सिग्निफिकेंस अहमियत। ट्रेंड्स रुझान। गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज्ड इन द लेसन। नीचे दिए गए वर्ड्स के जो हैं मतलब बताने हैं आपने। डिसिप्लिन्स क्या हैं, पेशे, शोबे। फ्लडेड भरे हुए। स्कोप रुझान, अहमियत। सिग्निफिकेंस भी अहमियत है। ट्रेंड्स भी रुझानात को कहते हैं। और पाथ पे कहते हैं रास्ता, ठीक है स्टूडेंट्स। और उसके बाद जो है उसने सेंटेंस के बारे में बताया कि उसके बारे में लिखें, ये वर्ड्स लिखें, इनके सेंटेंसेस बनाएं, तो ये ज़रूरी नहीं है। और फिर नीचे उसने जो सी पार्ट का है कि इनके अंदर डिफरेंस बताएं, डिग्री, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, कोर्स में क्या है। तो डिग्री जो है किसी भी चीज़ की प्रॉपर जो एजुकेशन होती है 2 ईयर्स की या 4 ईयर्स की वो होती है। और सर्टिफिकेट जो होता है वो जो आपने किसी भी ख़ास चीज़ के अंदर छोटा सा एक कोर्स किया हो ना, छोटा सा उसके अंदर टाइम गुजारा हो। जिस तरह से अब किसी ने इंजीनियरिंग की फील्ड के अंदर 4 साल गुजारे हैं वो तो डिग्री होगी, लेकिन अगर किसी ने 6 महीने का कोई उसी इंजीनियरिंग से मतलब कुछ समझा है तो वो कोर्स सर्टिफिकेट कहलाएगा। और डिप्लोमा जो होता है वो टेक्निकल होता है। अगर आपने कोई टेक्निकल चीज़ चुनी है, जिस तरह से कोई इलेक्ट्रिशियन का काम अगर करता है तो वो किसी इंस्टीट्यूट से समझता है, सीखता है वो काम, तो वो डिप्लोमा होगा। कंप्यूटर के बारे में कुछ समझता है, मोबाइल के बारे में, मोबाइल रिपेयरिंग के बारे में, तो वो डिप्लोमा हो जाएगा। और कोर्स जो होता है अ पीरियड ऑफ स्टडी होता है, ठीक है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में किया जाता है, जो कि आपको जिसके बाद आपका इम्तिहान वगैरह होते हैं। और फिर उसने कहा गिव अ नेम टू ईच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स। नीचे उसने कुछ एक तरह से डेफिनेशन लिखी है, और उसने कहा कि हमें बताएं कि ये कौन से शख्स हैं, किस शख्स की डेफिनेशन है। अ पर्सन हु रिपोर्ट्स ऑफ न्यूज़पेपर, जो हमें न्यूज़पेपर की रिपोर्ट देता है वो क्या कहलाता है, रिपोर्टर। अ पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस परफॉर्मेंस एट कॉन्सर्ट, जो किसी इवेंट के ऊपर, कॉन्सर्ट के ऊपर जो मालूमात फराहम करता है वो क्या कहलाता है, कंपेयरर, ठीक है, सॉरी कंपीर, COMPER। अ पर्सन हु टेक्स चार्ज ऑफ स्कूल, जो स्कूल का सरबराह होता है वो क्या कहलाता है, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल के स्पेलिंग आपने ठीक लिखने हैं, PRINCIPAL, ठीक है, PLE नहीं लिखना, एंड पे PAL लिखना है। अ पर्सन हु गिव्स एविडेंस इन द कोर्ट, जो कोर्ट के अंदर एविडेंस देता है, सबूत देता है, वो क्या कहलाता है, लॉयर, LAWYER, लॉयर। अ पर्सन हु रिपेयर्स बूट्स एंड शूज़, जो जूते वगैरह उनकी मरम्मत, जूते वगैरह की मरम्मत करता है वो क्या कहलाता है, कोबलर, COBBLER, कोबलर, मोची। अ पर्सन हु इज स्किल्ड इन साइंस ऑफ प्लांट्स, जो पौधों के बारे में इल्म रखता हो उसको क्या कहते हैं, बॉटनिस्ट, POTANIST। अ पर्सन हु डिज़ाइंस बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स की डिज़ाइन बनाता है वो क्या कहलाता है, आर्किटेक्ट,
RCHITECT। तो स्टूडेंट्स ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हुआ। आगे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। What were some famous careers for the young people in the past? माजी के अंदर कौन कौन से मशहूर पेशे थे लोगों के अंदर? Some famous careers for the young people in the past were to be doctor, pilot और engineer। ठीक है, डॉक्टर, पायलट या इंजीनियर बनना ही अच्छा समझा जाता था। Nowadays non-traditional careers are more appealing to young minds। Why? जो गैर रिवायती रुझानात हैं वो आजकल ज़्यादा फैल रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर, इसकी क्या वजह है? टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर डायनेमिक एंड इनोवेटिव। ठीक है, आजकल ज़िंदगी ज़्यादा मुतहरिक और तख्लीकी हो चुकी है। दैट्स वाई नॉन ट्रेडिशनल करियर्स आर मोर अपीलिंग टू यंग माइंड्स। इस वजह से जो गैर रिवायती रुझानात हैं वो अपनी तरफ मतवज्जो कर रहे हैं तालिब इल्मों को। वट इज़ मेंट बाय द राइट प्रोफेशन? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि सही पेशा है क्या? राइट प्रोफेशन टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड बिकॉज इट हेल्प्स टू चूज द राइट प्रोफेशन। ठीक है, राइट प्रोफेशन क्या होता है? सॉरी, ये आंसर इसका ना यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, आप इसको ठीक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर इधर लिख दिया क्या? आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ठीक करके लिख लें स्टूडेंट्स। इसको आप लिख रहे हैं राइट प्रोफेशन मीन्स अ प्रोफेशन दैट गिव्स मेंटल सेटिस्फैक्शन एंड रिवॉर्डिंग इनकम। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने आहिस्ता से बोल के लिखवा दिया ताकि आपको इसको आराम से लिख लें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आए, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब सुन लें। उसका मतलब ये है कि ऐसा पेशा जो आपको दिमागी सुकून और एक अच्छी इनकम दे, वो सही पेशा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड? किसी भी जो शोबा है उसका अहमियत को जांचना क्यों ज़रूरी है? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड बिकॉज इट हेल्प्स टू चूज़ अ राइट प्रोफेशन। ठीक है, किसी भी शोबे की अहमियत को जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो हमें सही पेशे की तरफ ले जाएगा, सही पेशे का बता देगा कि सही पेशा क्या है, हमें कौन सा चुनना चाहिए, सही पेशा जो पेशा हमारे लिए ठीक हो। और क्वेश्चन नंबर 5, इज़ देयर एनी नीड ऑफ प्रॉपर करियर काउंसलिंग डिपार्टमेंट? वाई? क्या हमें किसी मुकम्मल तौर पर मुशावरत के इदारे की ज़रूरत है, और अगर है भी तो क्यों? यस, हाँ हमें है ज़रूरत। देयर इज़ need of proper career counseling department because this department can determine the personalities of students। ठीक है, क्योंकि इस इदारे का काम क्या होगा, ये इदारा क्या करेगा, तालिब इल्मों की जो शख्सियात हैं, शिनाख्त हैं, उनकी जांच पड़ताल करेगा। इट कैन ऑब्जर्व एंड एनालाइज देयर इंटरेस्ट, वो उनके जो दिलचस्पी हैं उसका तखमीना लगाएगा, उनको समझेगा ये डिपार्टमेंट। इट कैन ऑल्सो सजेस्ट देम सूटेबल करियर अकॉर्डिंग टू देयर एप्टीट्यूड, और ये बच्चों को जो है सूटेबल जो उनका करियर है उसके बारे में बताएगा, उनकी ताकत के मुताबिक जो उनका बेस्ट उनके लिए पेशा है उसके बारे में उनको बताएगा। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर, और आपने ट्रांसलेशन भी याद करनी है चैप्टर की, हाफ ट्रांसलेशन याद करनी है और क्वेश्चन आंसर वगैरह भी करने हैं, और अच्छा सा क्विज़ देना है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।